हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 की, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन। अब यहाँ पर एक शब्द आया है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर इसका मतलब भाई एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं। तो हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसको कहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विवाद चल रहे हैं उसको जो निपटारा करता है, विश्व के अंदर शांति स्थापित करता है। मतलब कि अगर देश विश्व के अंदर युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो विश्व के अंदर शांति स्थापित करने का जो काम होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही करता है, ठीक है। और विभिन्न देशों के मध्य क्या है भाई, वातावरण को अच्छा करने का जो काम है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का है। हम सीधे तौर पर कहे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों का समाधान, शांति स्थापित करने में, विभिन्न देशों के मध्य अच्छे वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका आते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम कहते हैं, ठीक है। विभिन्न देशों के मध्य अच्छे वातावरण मतलब क्या है, अगर दो देशों के बीच में क्या भाई युद्ध चल रहा है, ठीक है, और क्या कहते हैं दुश्मनी की पैदा हो रखी है, तो उनके अंदर क्या भाई सहयोग की भावना पैदा करना, ठीक है ना, उन दोनों को दुश्मनी खत्म करना, ठीक है, अच्छा वातावरण का निर्माण करना किसका काम है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन का काम है। विश्व के अंदर शांति स्थापित करने से मतलब क्या है, अगर पूरे विश्व के अंदर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर वाली स्थिति बन जाती है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में देश में क्या विश्व के अंदर शांति स्थापित करना और जो भी मुद्दे जो भी विवाद हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं उसका समाधान करने का जो काम है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का है, ठीक है ना। यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको कि हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई हमें इनकी आवश्यकता क्यों है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की हमें आवश्यकता क्यों है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो पहला आता है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। जो भी विवाद चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको युद्ध की स्थिति तक ना ले जाने देना, ठीक है, जो भी है उसको शांतिपूर्ण उसका समाधान कर लेना, बातचीत के जरिए क्या है जो विवाद चल रहे हैं उसको शांतिपूर्ण तरीके से निपटा देना, ठीक है। इसलिए हमें क्या चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए। दूसरा, युद्धों की रोकथाम में सहायक, ठीक है। अगर युद्ध होने वाला है देशों के मध्य में तो भाई पहले बैठक वगैरह बुलाकर चर्चा वगैरह करा के क्या भाई युद्ध को टालने की स्थिति करने में क्या भाई जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये काम करता है, ठीक है ना, मतलब कि युद्धों की रोकथाम में सहायक है। और विश्व के आर्थिक विकास में सहायक, ठीक है, जो देश पिछड़े हुए हैं, ठीक है, जो अविकसित हैं, जिनका अपने विकास करने में क्या परेशानी आ रही, तो ऐसे में क्या आर्थिक विकास में सहायक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है ना। और अगला क्या, प्राकृतिक आपदा तथा महामारी से निपटने के लिए, यानी जो नेचुरल डिजास्टर है और जो महामारी है, तो ऐसे में क्या है अंतर्राष्ट्रीय संगठन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या हमें इनकी आवश्यकता है, ठीक है ना। और आगे हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए हमें ज़रूरत है, मतलब कि विभिन्न देश के अगर सहयोग करेंगे एक दूसरे का तो भाई ऐसे में क्या है ना कि हमें इसकी आवश्यकता हो जाती है, मतलब कि सहयोग को बढ़ावा देने के तरीके से दुश्मनी को ख़त्म करके सहयोग को बढ़ावा देना। तो ये केवल कैसे हो सकता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या होता है सारे विश्व के एक साथ आ जाते हैं, ठीक है ना, उसके लिए यहाँ तक। और वैश्विक ताप वृद्धि से निपटना। अब जो वैश्विक ताप वृद्धि है इसको हम इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है, आपको पता भी होगा। तो ये क्या है कि ये पूरे विश्व के लिए समस्या है, तो इसको निपटने के लिए भी क्या है हमें भाई इसकी ज़रूरत है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बात करता हूँ इस लोगो की, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो ये किसका लोगो है, यूएनओ का लोगो है, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ये लोगो है। तो ये क्या दर्शाना चाहता है, तो आपको जो बगल में पत्तियां टाइप दिख रही है किसकी पत्तियां हैं, जैतून की पत्तियां हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या है एक वर्ल्ड मैप बना हुआ है, मतलब कि विश्व को इंगित कर रहा है, ठीक है। अब ये जो जैतून की पत्तियां हैं क्या दर्शा रही हैं, ठीक है, जो दर्शाई जा रही हैं ये शांति को दर्शा रही हैं, ठीक है, ये शांति का प्रतीक है जैतून की पत्तियां। और इसके अंदर विश्व बना हुआ यानी कि विश्व शांति का प्रतीक है ये लोगो यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है ना। तो समझ गए यहाँ तक। अगर आप सबको पूछता तो आप ये बता देना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, ठीक है, कोई याद रखना, सिंपल सी डेट है, 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी यूएनओ की, ठीक है। और भारत इसका सदस्य कब बना, तो भारत इसका सदस्य बना 6 दिन बाद, यानी कि 30 अक्टूबर को बना, ठीक है, 30 अक्टूबर 1945 को जो भारत का सदस्य बन गए यूएनओ का। तो मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की, तो इसमें टोटल 193 देश आते हैं, ठीक है ना, वर्तमान की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें टोटल 193 देश शामिल है, ठीक है, टोटल आपको याद रखना है। और हम महासचिव की बात करें तो जो वर्तमान महासचिव हैं इसके वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं, ठीक है, एंटोलियो नहीं एंटोनियो है, यहाँ पर क्या भाई टाइपिंग मिस्टेक है, आपको क्या करना है करेक्ट कर लेना है, ठीक है, एंटोनियो
एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, तो भाई ये राइट नाम है, तो आपको ये लिख लेना है। ठीक है, जो एंटोनियो गुटेरस है वो वर्तमान में महासचिव है यूएनओ के, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। तो अभी जो इमेज देख रहे हो ना, ये किसकी है? एंटोनियो गुटेरस की है। ठीक है, आपको ये इमेज देख लेनी है। तो ये कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो यूएनओ के महासचिव वर्तमान के अंदर। अब हम बात करते हैं, हमें संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है भाई, भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन तो रहा है। हमने देख लिया भाई, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। ठीक है, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इससे पहले क्या बनाया गया था भाई? लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था। ठीक है, ठीक है, कब बनाया गया था? ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था, ताकि आगे क्या भविष्य में ऐसी कोई हमें समस्या देखने को ना मिले। लेकिन क्या होता है, ये असफल हो जाता है। इसके चलते भी क्या होता है भाई? द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। तो इसके उत्तराधिकारी के रूप में क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया जाता है। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। तो यहाँ पर यही सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, मैंने आपको रफली बता दिया, अब अच्छे से देख लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक ये हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनी संस्था राष्ट्र संघ। ठीक है ना, क्या बनी? एक संस्था बनी जो राष्ट्र संघ, यानी कि लीग ऑफ नेशंस बनी। ठीक है, तो ये क्या होती है भाई? असफल होती है। ठीक है, इसे असफल होने के कारण क्या होता है? 1939 तक क्या होता है भाई? द्वितीय विश्व युद्ध होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। ठीक है, अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए फिर से क्या हुआ? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। पहले लीग ऑफ नेशन इसलिए बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन क्या होता है भाई? असफल हो जाती है। ठीक है, अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है। तो फिर क्या होता है भाई? द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। तो उसके बाद फिर भविष्य में ऐसी स्थिति ना हो, शांति सुरक्षा स्थापित करने के लिए फिर से क्या होता है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है भाई? आवश्यकता महसूस होती है, नीड महसूस होती है। तो इसी के चलते क्या होता है? 24 अक्टूबर 1945 को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें स्थापना के समय की, तो स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 सदस्य थे। भारत विश्व के संस्थापक सदस्यों में शामिल था। ठीक है ना, मतलब कि टोटल 51 इसमें से देश जो शामिल थे इसकी, जब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना, और वर्तमान में 193 देश हैं, और 193वां देश है वो दक्षिणी सूडान है। ठीक है, मतलब कि हम क्या कह रहा हूँ मैं, कि वर्तमान महासचिव पुर्तगाल के रहने वाले एंटोनियो गुटेरस हैं। वर्तमान संख्या 193 है, और 193वां देश कौन है? दक्षिणी सूडान। ठीक है, आपको ये याद रखना, 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से ऐसे। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना है। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी, अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दे देना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरा यूजर नेम है। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। ठीक है, कुछ पूछना हो तो आप मेरे से यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।